TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। प्रिय मित्र, अध्याय 14 हमनी के अंतिम खंड के दूसरा विभाग में प्रवेश करावता है और एक विषय है परमेश्वर के बेटा सबके अलगाव। यह अलगाव से रउआ का समझता नहीं? यदि हमरा से रउआ पूछी कि अलगाव से का समझता नहीं, तो हम एकरा के कहिना कि समर्पित अलग कोई विश्वासी सब से उब गइल बानी। काहे कि उन्हीं लोग सही में अलग भइल बाने और ना ही समर्पित बाने। संत पौलुस सबके ओह मामला खातिर जेकरा पर सवाल उठ सकता आचरण के सिद्धांत प्रस्तुत कैलन और ऊ हमने के 3 गो मुख्य बात के बतौलन। पहिल कहा दृढ़ विश्वास, दूसर कहा अंतकरण, तीसर कहा दूसरा के खातिर विचार कइल। एगो विश्वासी जन के जवन ऊ कार्य करेलन उनका खातिर दृढ़ विश्वास के होकल बहुत जरूरी बा। दृढ़ विश्वास के अर्थ पूर्व ज्ञान, अर्थात जवन कुछ वो कर रहल बाने का ओकरा के पूरा ज्ञान के साथ तथा खुशी के साथ कर रहल बाड़े। अंतकरण से हमनी के मतलब है कि का विश्वासी जन अपना कार्य के उचित कर सकता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना कोई गोला पर पछताव कर रहल बाड़े। तब तीसर का विचार है दूसरा लोग के खातिर विचार कइल तथा दूसरा के हित के खातिर सोचल। का उन लोग के कार्य के प्रभाव दूसरा पर बुरा या हानिकारक प्रभाव तो नहीं डाल रहल। ए तरी ये 3 बात विश्वासी के आचरण खातिर सिद्धांत के रूप में कार्य करेले और हमारा विचार बा कि ये 3 गुण एगो बढ़िया नागरिक में भी होके के चाहिए और यही तरी एगो विश्वासी जन एगो बढ़िया नागरिक भी होला। आज मसीही आचरण, मसीही व्यवहार से जेकरा दूसरा के आपत्ति होला या उन लोग के ऊपर ऐसा बहुते सवाल उठेला, एकरा से संबंधित 2 गो बहुते विचारणीय विषय हमनी के सामने बा। काहे कि यह तरीके आचरण व्यवहार मसीही जगत में एगो बनावटी वातावरण पैदा कर देले बा। ऐसा बहुते विश्वासी जन बहुते दुविधा में बने कि का कइल जाए और का ना कइल जाए। यह अति के वातावरण हमनी के स्वाभाविक या अर्ध स्वाभाविक विश्वासी बना देले बा। सबसे पहले अति के दासा ई बा कि उनका औरी संसार के बीच अलग करे वाली कोनो देवाल नहीं खे और उन लोग के जिंदगी संसारिक लोगन नकल है। ओकरा में तनकियो अंतर नहीं खे, फर्क नहीं खे। उन लोग की जिंदगी के ढंग अविश्वासी अर्थात बिना उद्धार मोक्ष मुक्ति पौले आदमी जैसन बा। जैसे जिंदगी वो अपना उद्धार मुक्ति मोक्ष से पहले बितावत रहले, वैसे ही उद्धार प्राप्ति के बाद भी चल रहल बा। ओकरा में कोनो अंतर नहीं है। उ सब सांसारिक बुराई सब में लिप्त बने।
जो ना बुरा जगह पर संसारिक लोग जाले उहो जाले और ओहनी लोग ओ कार्य और बात में आपन शक्ति नष्ट कर देले बाणे जौना से कोनो तरीके आत्मिक लाभ आत्मिक फायदा ना होला। उदाहरण तौर तरीका से गीत सुनल और सुनावल। कौन गीत? फिल्मी भादा गीत। प्रिय मित्र, पवित्र शास्त्र के ऐसन बहुते बात पर उन लोग कोनो ध्यान ना देले। उदाहरण स्वरूप फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय 17 से 19 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। भाई लोग, तोहन लोग सब मिल के हमार अनुकरण कर और ओकरा के ध्यान से देखा जौन की एह रीति से चलेलन जेकर नमूना तू हमरा में देखेला। काहे कि हम तोहरा से पहले बहुत हाली कह चुकल बानी और अब भी रो रो के कहतानी कि ऐसन बहुत बाणे जौन की अपना आचरण से मसीह के क्रूस के दुश्मन बाणे। उन लोग के अंत जानतानी का विनाश है और उन लोग के परमेश्वर पेट है। वो अपना निर्जलता के बात पर घमन करलन और संसारिक चीज पर मन लगावत रहलन। उ लोग निर्लज हवे लोग। प्रिय मित्र, पर एकरे साथ दूसरा तरीके लोग बढ़े जौन की अन बात में अति करेलन। उन लोग सही में संसारिक बात में तो लिप्त नहीं खन, पर उ पेटू और मकड़ा के सामान खाना खाले और खाए के पीछे झगड़ा भी करेलन और दारू शराब तो ना पियलन, पर अपना सीमा से बहरी खाले। उ शराबी तो ना हमें, पर पेटू हमें। उ बकवादी हमें। उन लोग काना फूसी करे में व्यस्त रहेलन। उन लोग ऐसन कहानी कथा सुनावलन जौना से दूसरा के आपत्ति होला। लोग नाना प्रकार के सवाल करलन। इस संदर्भ में हम संत पौलुस के शब्द के उद्धृत कर रहल बाड़े। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो निकाल लेनी। हाँ तो में देखी फिलिपियो 4 अध्याय के 8 पद में कहताड़े, हे भाई लोग, जौन जौन बात सत्य बा और जौन जौन बात आदरणीय बा और जौन जौन बात न्याय संगत बा और जौन जौन बात पवित्र बा और जौन जौन बात मनोहर बा, जौन जौन बात मनभावनी बा, अर्थात जौन जौन बात उत्तम तथा बड़ाई योग्य बा यानी कि सराहनीय योग्य बा, ओकरे ध्यान कइल कर। प्रिय मित्र, हमनी के विचार हमनी के कार्य के चलावेला। ऐसा बहुते विश्वासी जन वही परीक्षा में गिर जाले जौन की बड़ लंबा समय से ओकरा विचार के या ओकरा विचार में रहेलन। प्रिय मित्र, विश्वासी के साथ अति करे वालन के एगो दूसरा समूह भी बा। ई दूसरा दिशा में अति करलन और वो सही में अपना आप के संसार से अलग रखेलन, पर उन लोग अलग होके करे लेका उन लोग मसीही जिंदगी के ऐसन बहुते निराध्यात्मक बात में सीमित कर डालेलन। संत पौलुस कलीसिया के विश्वासी जन के ऐसा लोगन के विरुद्ध चेतावनी दिले जौन की उन लोग निषेधात्मक व्यवहार रखत रहले, जौन की ई लोग कहत रहले कि ई मत छुआ, ऊ मत कर, ऊ मत खा, ऊ मत पिया। एकरा बारे में हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल के देखी। कुलुसियो 2 अध्याय 20 और 21 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, उंघाई मत। यदि तू मसीह के साथ संसारिक
शिक्षा सबके खातिर मर चुकल बड़ा, तो फिर काहे ओहनी लोग के समान जौन की संसार में जिंदगी बितावताने ऐसन विधि सबसे बनाइल बड़ा। जैसे एकरा के हाथ में मत ला, एकरा के मत चीख, एकरा के मत छुआ। प्रिय मित्र, आगे आगे वाला पद में पौलुस अपना बात के पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहल बाड़े। प्रिय भाई बहन, ये कैसन विश्वासी लोग हमें जौन की अनुग्रह के द्वारा उद्धार, मुक्ति, मोक्ष के आनंद ले रहल बाड़े। ओहनी लोग के मूसा के व्यवस्था से आजादी मिल चुकल बा, पर ओहनी लोग के अपना खातिर तुरंत 10 आज्ञा के सूची तैयार क देले बाड़े और इस सूची 20 आज्ञा के हो सकता। काहे कि ओहनी लोग को सोचला कि परमेश्वर कुछ नियम देवे भुला गल बाड़े। ऐसे ओहनी लोग खुद अपना सूची में जोड़ देले। ऐसन विश्वासी स्वार्थी जिंदगी बितावलन। ओहनी लोग के ध्यान केवल अपना पर तथा खुद पर केंद्रित बा और ओहनी लोग आलोचनात्मक नजर राखेलन और ओहनी लोग की धार्मिकता के झूठ मूठ के घमंड हो जाला और पवित्र शास्त्र के अनुसार ओहनी लोग हमें मित्र। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो उनमें देखी रोमियो के पत्री 14 अध्याय 1 पद के एक तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। जे विश्वास में कमजोर होके ओकरा के अपना संगति में लेला, पर ओकरा विचार पर विवाद करे खातिर ना। मित्र, विश्वास में कमजोर से तात्पर्य इ नइखे कि उस सुसमाचार के सत्य पर विश्वास करे में कमजोर बा, यानी कि कमजोर है। एकर अर्थ बा कि इ नइखन जानत कि ओकरा कैसन आचरण करे के चाही। इ बात के ऊ नइखन जानत। इ कथन विश्वास के व्यवहारिक विशेषता सब के संदर्भ में बा। प्रिय मित्र, ऐसा आदमी सबसे सहमत ना होखब, पर यदि ऊ विश्वासी बाणे तो रउआ के उनका के संगति में लेवे के चाही। एकरा के जे अविश्वासी बा अंगीठी के समान। यहाँ ई स्पष्ट बा कि ये तरीके कमजोरी विश्वासी के विश्वासी से अलग नहीं के कर सकत। हमनी के ऐसा ना करे के चाही। यदि हमनी के सच्चा विश्वासी बानी जा तब मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से सोचत, समझत और पढ़े सुनने खातिर निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी रोमियो के पत्री 14 अध्याय 2 पद एह तरी से बता रहा बा। एगो के विश्वास बा कि सब कुछ खा सकता, पर ऊ जे विश्वास में कमजोर बा ऊ केवल साग पात ही खा सकता या साग पात ही खाला। प्रिय मित्र, एकर मतलब इ नइखे कि हरा साग सब्जी साग पात खाए वाला विश्वासी अपना विश्वास में कमजोर बा। यहाँ तक भोजन के सवाल बा। शुरू में परमेश्वर आदमी के फलहरी खाए के आज्ञा देले। उत्पत्ति 1 अध्याय के 29 पद में एक तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। फिर परमेश्वर कहले, देखा हम सब पृथ्वी के हर एक पौधा जवन की बिया पैदा करला तथा हर एगो भेड़ जेकरा पर बिया वाला फल होला तोहरा के देले बानी, सब तोहरा भोजन खातिर ह। प्रिय मित्र, जल प्रलय के बाद परमेश्वर सब तरीके भोजन करे की अनुमति यानी कि हुक्म दे दिले। देखी उत्पत्ति 30 अध्याय के 3 पद एक तरी से बता रहा बा।
हर चलत फिरत जीवित प्राणी तोरा भोजन के खातिर होई, जैसे कि हम तोहरा के साग पात देले रही ओ सही अब सब कुछ तोहरा के देतानी। प्रिय मित्र, इस्राएली जाति खातिर परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध जानवर के बीच में अंतर रखले, पर ई नियम विश्वासी खातिर ना ह, काहे कि खाना परमेश्वर के निकट ना ले जाला। अगर ना खाइल जाए तो हानि भी कुछ ना हुई। मित्र, एकरा बारे में और जानकारी खातिर पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। पर भोजन हमनी के परमेश्वर के नियरा ना पहुंचावेला। यदि हम ना खाई तो कुछ घटी ना होई, और यदि खाई तो हमार कुछ बढ़ती भी ना होई। प्रिय मित्र, शमौन पतरस अपना शुद्ध भोजन खातिर या शुद्ध भोजन के कारण घमन करत रहन, पर परमेश्वर उनका के बतौले कि जेकरा के परमेश्वर शुद्ध ठहरौले ओकरा के तू अपवित्र मत कह। ए तरी वृत्तांत के प्रेरितों के काम 10 अध्याय 9 पद से 16 पद में देख सकतानी। जबकि भोजन के एकरा संबंध में कोनो महत्व नहीं के, ई केवल बुद्धि विवेक के सवाल है। तब ऐसन दशा में विश्वासी के का करे के चाहिए? एकर जवाब रोमियो के पत्री 14 अध्याय 3 पद से लेके 5 पद इस तरह से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। खाए वाला न खाए वाला के तुच्छ मत जाना, और न खाए वाला खातिर वाला पर दोष लगावा, काहे कि परमेश्वर ओकरा के ग्रहण क लेले बाड़े। तू के हवा जौन की दूसरा के सेवक पर दोष लगावा ताड़ा? ओकर स्थिर रहल या गिर गइल उनका स्वामी पर ही अवलंबित बा, और ओकरा के स्थिर क दिहल जाई, काहे कि प्रभु परमेश्वर ओकरा के स्थिर करे में समर्थी बाड़े। प्रिय मित्र, विश्वासी के काम दोष लगावल ना हो, काहे कि स्थिर करे वाला परमेश्वर हमें और हमनी के स्वामी प्रभु यीशु मसीह हमें। मित्र, रुक जाता नहीं, कारण कि अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।